नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल इज़ वेल। आज हम रीडिंग जो लेके आए हैं उसका टॉपिक है कि भाग्य आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या दिखा रहा है आपको भाग्य बताना चाहता है। तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। नंबर 2 है जो क्लियर बना है, तो येलो क्रिस्टल है ये, और ये नंबर 1 है। सो नंबर 1 नंबर 2 आप लोगों को चूज़ करना है। तो आज का टॉपिक है जो वो है कि भाग्य आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या बताना चाहता है भाग्य आपको। तो आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। आप डिसाइड कर लें कि आप लोगों ने क्या चूज़ करना है, कौन सा। हम लोग जब तक ये भी देखेंगे कार्ड, ठीक है। तो आप लोग चूज़ करें कौन सा कार्ड आपको चूज़ करना है। नंबर 1 नंबर 2 टॉपिक है कि भाग्य आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आपको बस ये इस चैनल पे पॉजिटिव रह के रीडिंग देखनी होती है। जो फाइनल डिसीज़न होता है वो तो यूनिवर्स का ही होता है। ये तो हम थोड़ा सा गाइडेंस लेते हैं, ठीक है, कि भाग्य आपके लिए क्या लेके आ रहा है। थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाते हैं। तो पहले नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। नंबर 2 को यहाँ शिफ्ट करते हैं। नंबर 1, ठीक है। ये नंबर 1 की है। पहला कार्ड आया है द लवर्स, दूसरा कार्ड है द हर्मिट्स, और तीसरा कार्ड है द हैंग्ड मैन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, आज का टॉपिक है हमारे पास भाग्य क्या कह रहा है आपको, क्या बताना चाहता है भाग्य आपको। द लवर्स कार्ड आया है जो ये 12 राशियों को ही कवर करता है। राशियों का तो वैसे होता नहीं है कि कौन सी राशि है, हम राशियों के बेस पे करते ही नहीं हैं। तो टॉपिक पे बेस पे रीडिंग है, ठीक है। भाग्य आपके लिए लेके आ रहा है, आपको एंजल ब्लेसिंग दे रही हैं। पहली बात तो ये है, आपको आपकी लाइफ पे एंजल ब्लेसिंग दे रही हैं। आपको ये यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके ऊपर ब्लेसिंग है। आप बहुत जुनूनी होने वाले हो, और आपका हो सकता है आपका पार्टनर से, किसी से आपकी अगर जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई न्यू लोग आ सकते हैं, और एज ए पार्टनर किसी की मैरिज वगैरह का हो सकता है। किसी का जो पुराने रिलेशन ख़राब हुए हैं, हो सकता है वो नए तरीके से सुलझ के आगे बढ़े। और ये आत्मविश्वास भी आप लोगों का बढ़ेगा, बंधन मजबूत रहेंगे। शादी तक जो जिनके रिलेशन ख़राब हो चुके थे उनके वो फुल रिलेशन ठीक होंगे, तो बातें शादी तक पहुंचेंगी। तो दूसरा कार्ड है द हर्मिट का है। जो लोग अपना आत्मनिरीक्षण करने के लिए इंट्रोस्पेक्शन योगा कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, हो सकता है अब उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन कर लिया। मगर ये क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग, हो सकता है कि आगे चल के अपना आत्मनिरीक्षण करें, अपने आप को देखें, अपने आप को थोड़ा सा क्वाइट हो जाएं और देखें, अपने आप को देखें कि कहाँ उन्होंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, कहाँ वो क्या कर, दूसरा कुछ जो उन्होंने किया है उसकी जगह वो कुछ और भी कर सकते थे। तो ये सेल्फ जैसे होता है कि सेल्फ वो इंट्रोस्पेक्शन करनी, वो ये लोग आगे चल के कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी इस सिचुएशन में हैं, हो सकता है वो अभी आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना वो उस पीरियड से निकल चुके हैं। और तो अगला कार्ड है द हैंग्ड मैन का। तो हैंग्ड मैन हमें यही बताता है समर्पण को, बलिदान को। कुछ एक्शन ले सकते हैं, समय पर निलंबित करने का सुझाव दे रहा है। पुराने पैटर्न को तोड़ना होगा, एहतियात बरतें, जाने दें। जो चीज़ें चली जाना चाहती हैं उनको छोड़ दें, जो रिश्ते टूटना चाहते हैं टूटने दें, उनको ज़्यादा जोड़ने के लिए कोशिश ना करें। अभी जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं उनको जोड़ने के लिए थोड़ा ना करें। यूनिवर्स के पास जाएं, अपना मेडिटेशन करें,
बस अभी ये करें, आप आगे चल के भी आप यही करने वाले हो। अगर आप इस सिचुएशन पीरियड में हो तो ये पीरियड ओवरकम होने वाला है। अदरवाइज कुछ लोगों का जिनका भी ये पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ तो भाग्य उनके लिए यही पीरियड लाने वाला है, तो होपफुली उनको वो इस सिचुएशन में आ सकते हैं। और उनको ये भी कहा जाए, समय उनको ये भी बोलेगा कि आपको कुछ समय पर एक्शन लेने होंगे। आपको कुछ चीज़ें ऐसे होल्ड पे भी रखनी होगी, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको होल्ड पे रखनी होंगी, तभी आगे बढ़ें सोच समझ के। तो ये भी आप लोगों के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो हमारे पास अगला कार्ड आया है जो एस ऑफ वॉन्ड्स का है, वो भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। कुछ लोगों के लिए जो होगा, ये कार्ड दिखाता है लियो, सेजिटेरियस, एरीज। मैंने जैसे बोला है हम लोग फायर एलिमेंट है, बट हम लोग नहीं राशि के बेस पे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं टॉपिक पे बेस पे। भाग्य आपके लिए क्या लेके आ रहा है आने वाले समय में। तो एस ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है कि आपकी तरफ बहुत अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ, लेकिन साथ में चुनौतियां भी आएंगी। कोशिश करते रहेंगे तो आपके जो काम है वो ट्राई करने से बनते रहेंगे। आपको नए अवसर मिलेंगे, यो नई ग्रोथ बढ़ेगी आपकी, न्यू चांस मिलेंगे आपको और रास्ते खुलेंगे आपकी ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। जुनून उत्साह सभी आपका बढ़ेगा। मौके तो मिलेंगे ही, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आगे बढ़ने के लिए, पर आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। इन ओवरऑल आप हम लोग ये कह सकते हैं कि आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। जो रास्ता आप चूज़ करना चाहते हो वो आप करो, आप जो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो उन्हें करें सक्सेस के लिए। बिल्कुल ये न्यू से स्टार्ट करें। अभी आपके लिए आपको इनिशियल स्टेज से अपना सफ़र शुरू करना है। रास्ता थोड़ा लंबा है पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो ये थी, चलो थोड़ी सी हम गाइडेंस और लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। हम गाइडेंस इधर से लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं तो देखते हैं कि गाइडेंस और क्या आ रही है, यूनिवर्स आपके लिए और क्या बोल रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो। और तो इस टाइम टू लीज नेगेटिविटी, तो जिन्होंने ये नंबर 1 चूज़ किया था, नंबर 1, तो उनके लिए ये भी कहा जा रहा है कि उनको ये यूनिवर्स की तरफ से और एक्स्ट्रा गाइडेंस ली है हमने कि उनको अभी के लिए जो टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, जो उन्होंने अपने अंदर नेगेटिविटी को पाल रखा है, किसी तरह की नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, कोई मतलब बात उनके माइंड पे हावी हुई है, वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं और सिर्फ वो सोचते ही जा रहे हैं बजाय एक्शन लेने के। तो उनको यही कहा जा रहा है आप नेगेटिविटी को रिलीज़ कर छोड़ दें और ऊपर वाले पे छोड़ दें सारी बातें। और आपके लिए हमने जैसा ये देखा आपके लिए कि कहाँ कहाँ से अपॉर्चुनिटी आ रही है, मौके आ रहे हैं, चांस मिल रहे हैं। जहाँ भी इस कार्ड ने भी बताया था कि आपको कुछ बातें छोड़ देनी चाहिए वक्त के ऊपर, वक्त खुद ही उनका हल निकालेगा। तो गाइडेंस में भी यही आया कि आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। जो लोगों ने ये चूज़ किया था उनको नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। जो बातें छूट गई हैं, जो रास्ते छूट गए हैं, उनको छोड़ दें, उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें, आगे के बारे में सोचें, आगे बढ़ें। यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है, क्योंकि आगे बढ़ने में ही भलाई है। पीछे बार बार सोचोगे तो आप अपनी एनर्जी भी ख़त्म कर लोगे, एनर्जी लूज़ कर दोगे। एनर्जी लूज़ करने से फिर क्या होगा, आगे के रास्ते भी ब्लॉक हो जाएंगे, आगे आपके रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड। छोटे छोटे जो मसले होते हैं उनको लेके फ़िक्र नहीं करनी है, आप सेटिंग को बढ़ाना नहीं है, इग्नोर करें, दफ़ा करें, उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो कोई आपके साथ गलत कर गया है आप उसे माफ़ कर दें, ठीक है। अपने आप गुड वाइब्स रिलीज़ करें, उनकी ओर भी और अपनी ओर भी। तो ये था आज का। और ये देखते हैं एक और आने वाले टाइम में आप क्या एक्शन ले सकते हैं। ये गाइडेंस थी। भाग्य आपके लिए क्या लेके आया हमने वो भी देखा, यूनिवर्स से गाइडेंस क्या आई वो भी हमने देखा। आप क्या एक्शन ले सकते हो। रेस्ट एंड रिजुविनेट, ये बहुत अच्छा कार्ड आया है जो बताता है कि आप
रिलीज़ करोगे ओवरलोड को। आप हो सकता है मेडिटेशन करो, टाइम टू चिल, आप थोड़ा बहुत चिल भी करोगे, चिल करोगे, अपने अपने लिए सोचोगे। जैसे यहाँ ये देखिए गॉड ने कहा आपको गाइडेंस में कि नेगेटिविटी रिलीज़ करें, तो यहाँ भी ये कार्ड भी आपको यही आपका एक्शन देखने को मिल रहा है कि आप होपफुली रीडिंग के बाद आप ये समझ जाएंगे कि कितना ज़रूरी है आपके लिए ओवरकम करना अपने लोड से, अपने लोड्स को ओवरकम करना और टाइम अपने लिए टाइम स्पेंड करना। थोड़ा रिजुविनेट करें, अपना रेस्ट करें और सोचें समझें, थोड़ा मेडिटेशन करें, भगवान का ध्यान करें, थोड़ी गाइडेंस लें, थोड़ा अपने माइंड को इम्प्रूव करें कि आपने क्या करना है। तभी जब आप थोड़ा पीस में आओगे ना, तो फिर अपने आप आपकी नई शुरुआत के बारे में सोचोगे, आपके नए रास्ते खुलेंगे। ये थी आज की हमारी रीडिंग। तो देखते हैं आपके लिए और सेकंड वालों के लिए क्या आ रहा है। ठीक है, ये थी आज की आपकी रीडिंग नंबर 1 के लिए, जिन्होंने नंबर 1 जे चूज़ किया था। तो अब हम देखेंगे नंबर 2 के लिए रीडिंग, उनकी क्या रीडिंग, उनके लिए क्या रीडिंग आ रही है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मैसेज क्लियर कन्वे हुए होंगे जिनकी ये थी नंबर 2। तो लेट्स चेक कि उनके लिए क्या आ रहा है। ठीक है, तो पहला कार्ड हमारे पास आया है एस ऑफ स्वॉर्ड का। मैं फिर भी राशियाँ बता देती हूँ, फिर भी मैं बार बार बोलती हूँ, हाँ मैं राशियों के बेस पे नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं टॉपिक पे बेस पे करती हूँ। और ये टैरो की रीडिंग ऐसी होती है जो बिलीफ की होती है आपकी, जो आप मैनिफेस्ट करोगे, जो आप सोचते हो, जैसा आप सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे रीडिंग में तो वैसा आपको ये इफेक्ट देगी, पॉजिटिव सोचोगे तो वैसा देगी। टैरो ऑलवेज वर्क ऑन बिलीफ या। तो इसकी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, एस ऑफ स्वॉर्ड जो आया है हमारे पास। ये कार्ड भी बहुत अच्छा है, जो बताता है जीत को, चेंज को, न्यू आइडिया। अभी आपके जो न्यू आइडिया आएंगे, प्लानिंग आपको आने, भाग्य आपको क्या बता रहा है, भाग्य आपको ये कह रहा है कि आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे अच्छे न्यू आइडियाज़ आने वाले हैं, प्लानिंगें आप बनाएंगे, सफलता के लिए आप आगे बढ़ेंगे। पर साथ साथ में आपको चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। पर कार्ड ये पॉजिटिव है। रास्ता थोड़ा मुश्किल होगा, आसान लगता है, लेकिन आपको लगेगा कि ये रास्ता थोड़ा आसान है, पर ये उतना आसान नहीं होगा। ये रास्ता थोड़ा देखने में आसान होगा, मगर जब चलोगे तो प्रैक्टिकली ये रास्ता थोड़ा मुश्किल होगा। बट ये पॉजिटिव रह के चलोगे तो आप चुनौतियों का सामना कर सकोगे। आप ऐसा कुछ कर जाओगे कि लोग आपकी प्रेरणा से प्रेरणा लेंगे। ठीक है, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। पर ये कार्ड थोड़ा सा कभी कभी स्वार्थ को भी बता देता है। आप थोड़ा सा स्वार्थी होकर कहीं थोड़ी कुछ जगह पे आप स्वार्थी भी बन सकते हैं अपना आगे बढ़ने के लिए। पर एनीवे आप इस तरीके से बढ़ेंगे, इस तरीके से न्याय अपने से भी इस तरीके से बढ़ेंगे कि न्याय के तरीके से, कि अगले का भी कुछ खराब ना हो, आपका भी कुछ बन जाए। तो इस तरीके का आप एक बैलेंस सा बनाएंगे। ठीक है, तो ये गुड है फॉर लव अफेयर, गुड है फॉर करियर, फॉर अपॉर्चुनिटीज़, फॉर रिलेशन, फॉर एवरीथिंग। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो आगे का कार्ड, अगला कार्ड देखते हैं जो हमारे पास आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एस ऑफ पेंटिकल्स भी दिखाता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मैं फिर से राशि बता देती हूँ। ये भी नई अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। जिन लोगों ने ये नंबर 2 चूज़ किया है, उनके इस कार्ड ने भी यही बताया है। रास्ते थोड़े से आसान लगेंगे, मगर थोड़े से मुश्किल होंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स भी हमें बताता है खुशखबरियों को, चुनौतियों को। खुशखबरियाँ तो आएंगी, साथ साथ में चुनौतियाँ लाएंगी। जैसे ये कार्ड भी बता रहा था, थोड़ी सी चुनौतियाँ आएंगी आपके लिए। ठीक है, मगर खुशखबरी भी आएंगी। आपको कुछ वित्तीय फ़ायदा मिल सकता है, आपके सपने साकार होंगे और नई दिशा, नई राहें, नई अपॉर्चुनिटी, कई तरह के लाभ मिलेंगे आपको। गुड न्यूज़ आएंगी, नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। कोई आप कुछ इस तरह के कुछ जैसे नए प्रोजेक्ट, जैसे कोई एक्सपर्ट बनने के लिए आपका एजुकेशन भी ले सकते हो। इस तरह की कोई नई शुरुआत हो सकती है।
अगर कोई पहले से काम चल रहे हैं तो उनमें कुछ ऐड हो सकता है। आइडिया से अभी तक जो आप सोच रहे थे यार कुछ नया करना है, कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, तो शायद वो आगे अभी आपको आइडिया भी मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपके अपने आप माइंड में वो आइडिया क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी होने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत निखार आने वाला है। आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। तो ये जिन्होंने नंबर 2 चुना है उनका भाग्य तो बहुत अच्छा है। नंबर 1 में भी बहुत अच्छा आया था, पर नंबर 2 में भी बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आ रहे हैं। तो जो नंबर 3 का है 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है हमारे पास। जो 3 ऑफ वॉन्ड्स है वो भी लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनुमेश को बताता है, फायर तत्व होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स है ये भी लक का कार्ड है। कुछ ना कुछ जैसे ये भी कार्ड ऐसे इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिवनेस आएगी आप में। पहली तो बात है आपको पॉजिटिवनेस आएगी, आप में बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको। कुछ अच्छा होने वाला है, आप प्रगति की ओर बढ़ोगे। आपको जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से रिजॉल्व हो जाएगी। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपने अपनी कमर बांध ली है, कमर कस ली है आगे चलने के लिए। आपने अपने कंफर्ट लेवल को छोड़ चुके हो। आपने अपनी जो एनर्जी है उसको इतना तेज़ कर लिया, इतना बढ़ा लिया है आने वाले टाइम के लिए। अगर जिन लोगों ने नहीं किया है तो भाग्य उनके लिए ये ला रहा है कि उनको बोल रहा है कि अपनी कमर कस लो, क्योंकि आपने आगे बढ़ना है। आपकी तरफ बहुत चांसेस आ रहे हैं, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। दुनिया से तालमेल करके ग्रोथ की तरफ बढ़ सकेंगे आप। ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ। ट्रैवलिंग भी, कई लोग ट्रैवलिंग भी करेंगे, उनके लिए ट्रैवलिंग भी दिखा रहे हैं ये कार्ड। जैसे स्टडी के लिए अब्रॉड वगैरह जा सकते हैं, या कुछ कोई प्रोजेक्ट मिल सकते हैं अब्रॉड से, तो ऐसा कुछ हो सकता है। न्यू एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पैशन, ऊर्जा का तालमेल बना रहेगा। इंटरेस्ट बढ़ेंगे, लर्निंग में फोकस होगा। जो लोग अगर एजुकेशनल लोग देख रहे हैं, स्टूडेंट लोग देख रहे हैं, तो उनका लर्निंग पे फोकस होगा। और न्यू डिस्कवरीज होगी, न्यू एडवेंचर्स करेंगे, न्यू इन्वेंशन होगी। ट्रैवलिंग तो होगी, साथ साथ में ग्रोथ भी मिलेगी। तो इस तरह से है, हर तरफ से, चारों तरफ से चांस गुडनेस की, लक के। ठीक है, तो अगला कार्ड जो हमारे पास आया है वो है एस ऑफ कप्स का। वो भी हम देखेंगे कि हमें क्या कह रहा है एस ऑफ कप्स। कप्स होता है वाटर एलिमेंट। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एस ऑफ कप्स भी हमारी भावनाएं को, अंतर्ज्ञान को एंड अवचेतन मन का प्रतीक है। ये भी हमें जागरूकता करता है। ये भी बताता है कि हम आने वाले टाइम में शायद किसी से मदद भी मांग सकते हो। ये कार्ड एक बात को और बताता है कि आप गॉड के नज़दीक हो। ये वाला कार्ड इस बात को इंडिकेशन करता है कि आप गॉड के नज़दीक हो। बहुत गहरा प्रेम है आपका गॉड के साथ, और काफ़ी इमोशनल हो। आप दिमाग से ज़्यादा दिल से काम लेने वाले हो। ये ऐसा कार्ड बताता है कि आगे चल के आप भाग्य आपको ये भी बता रहा है, जैसे मेरा टॉपिक भी है कि आने वाला भाग्य आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ये लेके आ रहा है कि आप गॉड के और नज़दीक हो जाओगे, और नज़दीक हो गए, उनके साथ आपका प्रेम बढ़ेगा। और हो सकता है कि आप कई चीज़ों को एक्सेप्ट भी करोगे, और किसी से मदद भी मांग सकते हो, एडवाइस ले सकते हो। और बहुत काफ़ी इमोशनल भी होने वाले हो। दिमाग से ज़्यादा इमोशनल ऑब्वियसली होंगे आप, क्योंकि जो लोग दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं वो तो इमोशनली होते हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला है। आपको गुड न्यूज़ तो मिलेगी, गुड न्यूज़ आएगी। कुछ नई शुरुआत होने वाली है। क्रिएटिव लाइन को और आर्ट से जुड़ सकते हो। दिल का कार्ड है, नई दोस्ती शुरू हो सकती है। कोई नया सदस्य फैमिली में आ सकता है। न्यू रिलेशन बन सकता है। लव लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला। रिश्तों के सामने अगर बात करें रिश्तों की, तो कोई बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति, बहुत प्यारा सा आपके साथ इमोशनली जुड़ सकता है, जो आपकी भावनाओं को समझेगा। दोनों मिलके रिश्ते को आप नर्चर करने वाले हो। बहुत उधार हेल्प एक दूसरे की करोगे। और कैरियर में अगर देखा है तो बहुत एक
ज़बरदस्त एंट्री करने वाले हो, मगर आप किसी की हेल्प ले सकते हो। जैसे मैंने पहला कहा, आज जो लोग नया शुरू करेंगे उनके बॉस बहुत काइंड मिलने वाले हैं उनको। और ये एस ऑफ कप्स किसी के आने का संकेत भी दे रहा है, मे बी कोई विज़िटर, कोई ऐसा। और सबसे बड़ी बात है कि कोई प्रेगनेंसी न्यूज़, ऐसे कुछ काइंड ऑफ न्यूज़ आपको मिल सकती है। फैमिली में से कोई दे सकते हो, अगर कोई लेडीज़ देख रही हैं तो मे बी वो अगर वो उस प्रोसेस में है तो वो शायद फैमिली को दें। आने वाले टाइम में प्रेगनेंसी का रिलेट भी कोई न्यूज़ आने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि गॉड गाइडेंस क्या आ रही है आपको। ये तो उप्स, इतने सारे कार्ड, मेरे से कार्ड बहुत गिरते रहते हैं, सॉरी अबाउट दैट। चलिए देखते हैं कि गॉड गाइडेंस क्या आ रही है आपसे। मेरे पहले कार्ड में, मेरी पहली उसमें भी यही आया था, इस टाइम टू रिलीज एन एक्टिविटी। देखो सेकंड जो पायल था उसमें भी यही आ गया कि इस टाइम टू रिलीज एन एक्टिविटी। देखो इसका मतलब कि पहले पायल वाले भी लोग जो व्यूअर्स हैं वो उस अपनी नेगेटिविटी, गॉड गाइडेंस उनको भी यही कह रहे हैं कि नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। जो छोटी मोटी बातें हैं उनको अपने दिल से ना लगा के बैठें, उनको दिमाग में ना रखें, उनको छोड़ दें, जाने दें चीज़ों को। जो कुछ लोगों अगर आपके साथ कुछ गलत कर गए जो आपको कोई समझ नहीं रहा है तो आप उन्हें जाने दें, माफ़ कर दें। अपने मन को हावी ना करें, उनको उस सोच से बाहर निकल जाएं, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए माइंड को फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने कार्ड बदला नहीं, मैं यही कार्ड लूँगी। जो ये हम लोग ऐसे बिलीव करके लेते हैं कि गाइडेंस आ रही है तो हम इसी को लेंगे। तो आपको भी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है और आगे बढ़ना है। रिलीज़ नहीं करोगे अपनी मन का बोझ तो आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी। आपको खुशी खुशी सब कुछ छोड़ देना है, माफ़ कर देना है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपने दूसरों के लिए नहीं करना है, आपने अपने खुद के लिए करना है। खुद को आप ऐसा करोगे तो खुद को हल्का महसूस करोगे। अगर कोई आपके आसपास भी नेगेटिविटी फैला रहा है तो आप वहाँ से थोड़ा सा मूव ऑन हो जाए। अपना दिमाग ख़राब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको पहले भी मैंने कहा था, गुड वाइब्स रिलीज़ करें और गुड वाइब्स गेट करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो जाते हो। इमोशनल जो लोग होते हैं तो वो उनके कोई छोटे छोटे इशू भी उनको अटैक करने लग जाते हैं। तो आपको इससे बचना है। आप लोगों की सेक्स लाइफ भी बहुत पहले से इम्प्रूव होने वाली है। थोड़े से एफ़र्ट के साथ आपके अंदर मैजिक को बाहर लाना होगा। आपको थोड़ा सा एफ़र्ट करना होगा और नेगेटिविटी को छोड़ दें। डर को छोड़कर खुशी से जीने की राह को चुनना होगा। गुस्से को कम करें, छोड़ दें। गुस्सा जहर के समान है, ओके। आर्गूमेंट किसी से नहीं करनी है। आर्गूमेंट वाला जहाँ भी सिचुएशन बनती है उसको एंड करके वहाँ से निकलने का करें, ठीक है। तो आपको ये सब करना है, डार्क साइड नहीं देखनी है। आप लोग एक और आ रहा है कि इस घड़ी में आप लोग शायद कुछ डार्क साइड और परछावें देख सकते हैं, मगर ये टाइम मैजिक का है। आप जो भी सोच रहे हो उसको इम्प्लीफाई करने के लिए आपको निकलना होगा ये पुरानी सोच से, ओके। आपके लिए नए संकेत आ रही हैं। डू इट, टाइम इज़ योर्स, मैजिक टाइम इज़ योर्स। आपको छोड़ दे सारी पुरानी बातें, आर्गूमेंट वगैरह आपको उसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपका एक्शन देख सकते हैं कि आप क्या एक्शन ले सकते हो। क्या आप एक्शन लेंगे या सिर्फ आप फिर वहीं के वहीं ट्रैप्ड इन फियर। देखिए, ये देखिए, अभी आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आप अगर इस नेगेटिविटी को रिलीज़ नहीं करेंगे ना तो आप अपने डर के अंदर ही फंसे रहेंगे। इसको आपको डर से निकलना है। डर से निकलें, डर को छोड़ दें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इस अपने आप को खुद को ट्रैप करके बैठने का। किसी तरह का डर होता है जो हमारे मन पे हावी हो जाता है, हमारे दिमाग पे हावी हो जाता है। ट्रैप इन द फियर ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं कि हमें कोई जेल में बंद कर रहा है जहाँ हम कमरे में बंद कर लेंगे। हम खुद ही नहीं आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि अगर जब तक नेगेटिविटी रिलीज़ ना करे ना बंदा, तो अपनी सोच में डूबा रह जाता है। और सोच में डूबे रहने से क्या है, आसपास की चीज़ों की नॉलेज ही नहीं रहती है। इसलिए आपको उससे बाहर निकलना है। आने वाले टाइम में अगर आप इस सिचुएशन में अभी फंसे हुए हैं ना, तो भाग्य आपको ये बता रहा है कि आप रिलीज़ करो नेगेटिविटी। यूनिवर्स कह रहा है तो आप इससे ओवरकम कर जाओगे,
हो सकता है कि अगर आप इस सिचुएशन में अभी हो तो आप निकल जाओगे बहुत जल्द, निकलने वाले हो सिचुएशन से। तो चलिए ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप मैंने मैसेज अच्छे से कन्वे किया है, आप लोगों को पसंद आएगी रीडिंग। थैंक यू, बाय।